रेगिस्तान से सिंधु तक जीवन और संघर्ष की एक सच्ची दास्तान। थार के तपते मरुस्थल से हरियाली और पानी की तलाश में एक सफर जो सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि उम्मीदों का भी था। यात्रा की शुरुआत बंजर धरती, सूखती उम्मीदें। साल 1900, राजस्थान के बाड़मेर का इलाका। गांव में बारिश को बरसों बीत चुके थे। कुएं गहरे हो गए, पानी गायब था। सूखी रोटियों पर गुजर करने वाले लोग अब एक ही बात सोचते, ऐसे कब तक। गांव के बुजुर्गों ने कहा, सिंधु की तरफ चलो, वहां काम है, खेत है, पानी है, मेहनत करोगे तो पेट भी भरेगा। शाम होते ही कारवां तैयार हो गया। पुरुष, महिलाएं, बच्चे, कुछ ऊंटों पर, कुछ पैदल। पीठ पर जरूरी सामान, आंखों में उम्मीद और कदम अनजान रास्तों की ओर। मरुस्थल की परीक्षा, धूल, तपिश और थकान। जैसे ही गांव पीछे छूटे वैसे ही रास्ता बदल गया। अब हर तरफ बस रेत थी, सुनसान, बेजान और अंतहीन। तपती धूप में धरती ऐसी जलती कि पांव रखना भी मुश्किल। हवा का कोई नाम नहीं और जब चलती तो आग की लपट जैसी लगती। एक बुजुर्ग ने मुंह ढकते हुए कहा, बोलना मत, हलक सूख जाएगा। ये सफर जाट किसान लोगों का था। पीढ़ियों से मेहनत और धरती से लड़ना ही उनकी पहचान थी। जैसे खेतों में सूखे से जूझते थे, वैसे ही रेगिस्तान की तपश से भी जूझते हुए ये जा रहे थे। रात होती तो एक नई मुश्किल। ठंडी हवा ऐसे चुभती जैसे रात ही बर्फ बन गई हो। ऊंट भी बाहरी हो चले थे, लेकिन रुकना नामुमकिन था, क्योंकि जो पीछे रह गया वो रेगिस्तान में खो जाता। उम्मीद की पहली झलक, बदलती जमीन, बदलती हवा। 4 दिन हो चुके थे, अब रेत की टीलों में बदलाव दिखा। कहीं कहीं झाड़ियां, कहीं सूखी घास। हवा अब सिर्फ जलती नहीं, उसमें ठंडक भी थी। एक बुजुर्ग रुके, मुट्ठी भर मिट्टी उठाई, हथेली पर मलकर बोले, अब जमीन बदल रही है, पानी पास है। कारवां की चाल तेज हो गई। थकान अब उतनी भारी नहीं लग रही थी। किसानों की आंखों में अब एक अलग चमक थी। वे जानते थे जहां मिट्टी बदलेगी वहां फसल भी उगेगी। बस मेहनत की जरूरत है। सिंधु का पहला दर्शन, रेगिस्तान का अंत, हरियाली की शुरुआत। 5वें दिन ऊंटों ने कदम रोक दिए। वे जमीन सूंघ रहे थे, जैसे कुछ नया महसूस कर रहे हो। तभी एक नौजवान आगे बढ़ा और ऊंची जगह चढ़कर देखा। सामने दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत और खेतों के पार सिंधु की नीली लहरें चमक रही थी। वो देखो, उसने इशारा किया और पूरा कारवां ठहर गया। सबकी आंखों में वही सवाल, क्या ये सपना है? सिंधु किनारे पहली बार जीवन महसूस हुआ। नदी किनारे पहुंचते ही लोग झुके, पानी को हाथों में भरा और माथे से लगा लिया। किसी ने कहा, इतना साफ पानी, कितना ठंडा। यहाँ लोग खेतों में काम कर रहे थे। गेहूं, चावल, फल फूल सब कुछ था। बुजुर्गों ने किसानों से कहा, हमें काम चाहिए, मेहनत कर सकते हैं। जवाब आया, काम ही काम है, रहना भी मिलेगा, खाना भी। उस रात पहली बार सबने खुलकर खाना खाया। गेहूं की रोटियां, चने की दाल, दूध और गुड़। रेगिस्तान के बाद यह किसी दावत से कम नहीं था। जाट किसानों ने सिंधु के किनारे सिर्फ काम नहीं किया, उन्होंने यहाँ भी अपनी पहचान बना ली। खेती को नया रंग दिया, मेहनत से बंजर धरती को हरा कर दिया। जहाँ भी गए वहाँ धरती से रिश्ता जोड़ा और उसे उपजाऊ बना दिया। संघर्ष के बाद ही जीवन की असली मिठास। इस सफर ने उन्हें सिखाया कि प्यास और भूख की परीक्षा के बाद ही जीवन की असली कीमत समझ आती है। रेगिस्तान से गुजरने के बाद ही हरियाली का महत्व महसूस होता है। इन किसानों ने दिखाया कि मेहनत से हर धरती को उपजाऊ बनाया जा सकता है। सिंधु सिर्फ एक नदी नहीं थी, वो जीवन की नई शुरुआत थी। ये सफर सिर्फ जगह बदलने का नहीं था, ये सोच बदलने का सफर था। जो लोग रेगिस्तान को ही अपनी दुनिया मान बैठे, उन्होंने पहली बार जाना कि दुनिया उससे कहीं बड़ी और खूबसूरत है। और ये सफर सिर्फ उनका नहीं था, ये हर उस इंसान की कहानी थी जो बंजर धरती से हरियाली तक जाने का हौसला रखता है।